आकर के वृंदावन में इधर कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो जब कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं तो एक दिन बाबा देवर्षि नारद जो है वो कंस के पास पहुंचे। जैसे ही कंस के पास पहुंचे तो नारद जी ने कंस से पूछा, कंसराज जी बताओ ये दिन ब दिन तुम्हारी शकल बिगड़ती हुई क्यों जा रही है, क्या बात है, तुम इतने चिंता में क्यों रहते हो। नारद जी ने पूछा है कि ओ कंसराज और दिन दिन तेरी और क्यों बसा बिगड़ती जाती फूलों सा खिलने वाला चेहरा ये मुरझा क्यों रहा है, क्या बात है, बताओ ना, तुम इतने उदास क्यों हो, इतनी चिंता में क्यों रहते हो, कुछ तो बोलो। चिंता है, काय बात पर तुम परेशान हो, ये दिन ब दिन तुम्हारा चेहरा कुमला क्यों रहा है, कल दुश्मन की चिंता हो गए, सेना लेके जाओ दुश्मन को हरा दे जाए, भीतर से कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर पर दवाई ले लो, इलाज करा लो, ये तुम्हारी दशा ये कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ तो बोलो। सेना लेके जाओ और दुश्मन को मार दो, हराए दे जाएगी, और भीतर से तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर से दवाई ले लो, लेकिन ये कुमलाते हुए तुम क्यों जा रहे हो। कंस ने नारद जी के लिए आसन लगाया, आसन पर नारद जी को बैठा लिया। कंस ने नारद जी से कहा, बाबा अगर तुम जानना चाहते हो कि हम चिंता में क्यों रहते हैं तो मेरी चिंता का सिर्फ एक ही कारण है, वो है कृष्ण। मैंने अपने काल कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास लौट के नहीं आया, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि हमारा काल गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, समझ में ही नहीं आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि काल हमारा बहुत बड़ा बलवान है, क्योंकि मैंने पूतना जैसी राक्षसी को भेजा तो वो तक मेरे पास लौट के नहीं आई, तो उसका मतलब ज्यादा ही बलवान है काल। बाबा वो काल जो है कृष्ण वो मरता ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तुम उसे मारना चाहते हो? बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा, ऐसा करो ऐसा करो कि तुम
नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में तुम ये लिख दो कि हे नंद, हमें यमुना के किनारे से 2 छलिया कमल के फूल चाहिए। तो महाराज आज नारद जी ने कंस से कहा कि नंद के लिए तुम पत्र लिखो और पत्र में ये लिखो कि नंद, हमें यमुना के किनारे से 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए। कंस कहने लगा बाबा फूलों से क्या होगा? नारद जी बोले फूलों से होगा तो कुछ नहीं। तुम्हें नहीं मालूम है यमुना का जहाँ किनारा है ना वृंदावन में? बोले हाँ। तो उसी यमुना के किनारे एक कालिया नाग रहता है और कालिया नाग की वजह से वहां का जल बड़ा विषैला है। जीव जंतु पशु पक्षी वहां कोई जाते हैं तो वो मारे जाते हैं, वो जीवित नहीं बचते हैं। और वो कमल के फूल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ काली देह पर मिलते हैं। वहां अगर तुम्हारा काल कृष्ण फूल लेने जाएगा तो कालिया नाग की विष की वजह से मारा जाएगा, और अगर फूल लेने न गया तो तुम सारे वृंदावन वासियों को पकड़ना, मथुरा की जेल में डाल देना, और जब कृष्ण मथुरा में आ जाए तो अपने हाथों से मार देना। नारद जी इतना कह के चले गए। अच्छा, नारद जी ऐसा क्यों करते थे? कल भी हमने बताया था। नारद जी चाहते थे कि जितने ज्यादा कंस पाप करे उतनी जल्दी ये मारा जाए। उसी समय अब दादा क्या हुआ कि नारद जी तो चले गए। अच्छा, जिस व्यक्ति की मौत आने वाली होती है, जिस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है परीक्षित जी, तो बा आदमी को अगर तुम गलत बात बताइयो तो अच्छी लगे और अच्छी बात बताइयो तो बुरी लगे। हाँ। तो कंस ने देरी नहीं की। कंस ने नंद के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि हे नंद, हमें काली देह के कुंड से 2 छबलिया कमल के पुष्प चाहिए, और तुमने पुष्प ना भिजवाए तो तुम सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। पत्र लिख दिया, एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया नंद के पास। नंद ने पत्र पढ़ा, घबरा गए, रोने लगे। जब रोने लगे तो मैया यशोदा आई, यशोदा को भी सारी बात बताई। यशोदा भी रोने लगी तो बाबा नंद ने यशोदा से कहा, यशोदा आगे कुआ पीछे खाई, अब जाए तो जाए कहाँ? फूल लेवे काजे जाइए तो मारे जाइए, और फूल ना भिजवाए तो जेल में डाले जाइए। तो बताओ क्या करें? तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ आए। महाराज आज ध्यान रखना कि तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ आए और मैया यशोदा से बोले, मैया अरे मांगरा माखन रोटी कन्हैया भैया। मैया यशोदा से कह रहे, माँ बहुत तेज भूख लगी है, खाने के लिए वो दे दो।
ने कहा तो मैया यशोदा जो थी वो भीतर गई और भीतर जाए के परीक्षित जी एक कटोरे में माखन मिश्री निकाल ले आई। जब माखन मिश्री निकाल करके लाई है तो उसी समय भगवान को वही माखन मिश्री महाराज हाथ में दे करके बहुत सा बैठो बैठो देख रहा था। सीधो सीधो आओ। परीक्षा जी तुम देखभाल करो करो, तुमने दोनों अटट कर पैदल बोले। बोली बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार